ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद दीपिका। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बिजनेस एनालिस्ट रोल। तो उसके लिए मेरे जो आज के गेस्ट हैं वो हैं रोशन, जो कि करंटली वर्किंग है स्पिनी में। तो आई वुड लाइक टू आस्क रोशन टू गिव अ लिटिल इंट्रोडक्शन टू आवर ऑडियंस। Yeah. So hi, hello everyone. Yeah. So I'm Roshan Patel. मैं 2029 से 23 ग्रेजुएट हूँ एनआईटी राउरकेला से। अभी मैं प्रेशर हूँ और अभी मैं ज्वाइन किया है स्पिनी एज ए बिजनेस एनालिस्ट। या दिस इज अ वेरी स्मॉल इंट्रो अबाउट मी। कवर करने वाले थैंक यू। तो ठीक है। जो पहली चीज़ है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई किया? क्या ये आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी या फिर आपकी एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट थी? तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बता सकते हैं? ओके, सो बेसिकली मैंने अपनी कॉलेज में प्लेसमेंट कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनीज आते थे। उसमें मेरा एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था एक कंपनी में। तो ओके। उस कंपनी में ऑन कैंपस प्लेसमेंट ठीक था। मैं एट द मतलब मार्च तक मैंने रुका वहाँ पे। उनको वैसे मैंने ऑफ कैंपस सर्च करना शुरू किया और ऑफ ओके। कैंपस में मैंने ऑफ कैंपस में मेरे को 2 से 3 कंपनी का कॉल बैक आया और उसमें मैं इंटरव्यू दे रहा था और सबसे अच्छा जो मेरे को ऑफर लगा वो स्पिनी का लगा, इसलिए मैंने स्पिनी में ज्वाइन किया एज ए बिजनेस एनालिस्ट। पैसा ही पैसा हो गया। ओके। जब आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए सर्च कर रही थी, तो जैसे कि हमारे कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम मेनली जॉब सर्च करते हैं, लाइक लिंक्डइन हो गया हमारा, इंस्टा हायर हो गया या फिर नौकरी डॉट कॉम हो गया। तो ऐसे कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपने यूज़ किए बेसिकली अपनी जॉब सर्च? बेसिकली मैं सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म जो यूज़ करता हूँ वो है लिंक्डइन। और भी अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो नौकरी डॉट कॉम मैंने यूज़ नहीं किया, पर मैंने देखा है बहुत लोगों को यूज़ करते हुए। नौकरी डॉट कॉम एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। और हुँ, अगर आप हुँ। मैं पर्सनली मैं प्रेफ़र करता हूँ लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन में ईच एंड एवरी रिक्रूटर होते हैं, ईच एंड एवरी एम्प्लॉयी हुँ, होते हैं। और कंपनी में कोई भी ओपनिंग आता है तो आप कोई भी एम्प्लॉयी से मतलब उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसको आप रीच आउट कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि मुझे रेफर कर दो, ये कर दो। तो उसका रेफरल का बहुत अच्छा ये आता है, इम्पैक्ट आता है, इंटरव्यू का कॉल राइट। आ जाता है। हुँ, हुँ। और अगर आप चाहो तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एचआर प्रोफेशनल ये सब होते हैं जो हुँ, जॉब हुँ। अपनी कंपनी की जॉब पोस्टिंग करते रहते हैं कि यहाँ पे पोस्ट ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इमरजेंसी हुँ, हुँ, रिक्वायरमेंट है। हुँ। तो वो वाला पोर्शन ज़्यादा ढूँढता हूँ। उसमें कन्वर्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपको कॉल भी बहुत जल्दी आता है और उसमें आपको इंटरव्यू का ये भी होता है। मतलब Did you face any challenges like when you were applying from the LinkedIn? Because like हाँ, ये एक ये रियलिटी है, सबके साथ ये होता है। हुँ, हुँ, तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था, तो मेरे को हुँ, भी मैं इससे पहले भी इंटर्नशिप के लिए भी ऐसे मतलब जो इंटर्नशिप मैं कर रहा था, उसमें भी हुँ, मैंने उसके फाउंडर को मैंने लिंक भेजा, मतलब मैंने मैसेज किया था कि कैन यू प्लीज़ गिव मी अ जॉब व्हिच इज़ आई एम इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिटिक्स और बिज़नेस एनालिटिक्स, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ जॉब? सो उन्होंने मेरे को पीआई ओके। एनालिस्ट रोल दिया था अपनी कंपनी में हुँ, हुँ, एज़ एन इंटर्न। तो हुँ, हुँ, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कि हुँ, लिंक्डइन में कैसे मैसेज करते हैं वो उसका। ओके। तो मेरे पास और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आप लंबी पैराग्राफ लिख के भेज नहीं सकते। तो मैं हमेशा एक छोटे से ये में सब कुछ मतलब छोटा-सा कवर करना चाहता था। अगर वो हुँ, इंटरेस्टेड है, अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद मैं हुँ। उनको फिर बताता था। पैराग्राफ वाइज़ मतलब कन्वर्सेशन वाइज़ मैं उनको बताता था। राइट। तो दैट मीन्स लाइक बेसिकली अगर हम इसको शॉर्ट समराइज़्ड वे में कहें कि जब भी आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 1 या हुँ, 2 पर्सन्स को ना रीच आउट करके आप एटलीस्ट 10 टू 15 पर्सन को रीच आउट करें, ताकि आपका 3 से 4 लोगों से आपका रिस्पॉन्ड आ जाए। एंड हाँ, सेकंड एटलीस्ट थिंग 10 टू 15। सेकंड हाँ। थिंग इंस्टेड ऑफ लाइक सेंडिंग अ बिग नोट टू द पर्सन, क्योंकि एवरीवन इज़ बिज़ी इन देयर जॉब और जब भी कोई बहुत बड़ा हाँ। पैराग्राफ देखता है, तो मतलब उसका इंटरेस्ट वहीं पे लूज़ हो जाता है, ये पता नहीं क्या लिख दिया है हुँ, इतना बड़ा। तो हुँ, उससे बेटर है कि हम पहले एक शॉर्ट उनको नोट भेजें कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब पोजीशन, सो कैन वी चैट हुँ, हुँ, रिगार्डिंग दिस? तो मतलब अगर वहाँ से अगर हुँ, रिप्लाई बैक आता है तो देन वी कैन कंटिन्यू फर्दर, राइट? हुँ, ये अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत मतलब कि कोडिंग में बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या वो इस रोल के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है? उसको इस रोल के लिए क्यों अप्लाई करना चाहिए? इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। तो बेसिकली ये अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये हुँ, एक कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ है। और अगर आप ये हुँ, देखोगे एनालिटिक्स ये कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ है। हुँ, और इसमें हुँ, बिजनेस एनालिस्ट ये भी एक डिफरेंट है। इसमें हुँ, बहुत सारे डोमेन है, पर ईच एंड एवरी मतलब एनालिस्ट का पोजीशन जो है वो बहुत एक सिमिलर ये है, पैटर्न है। तो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए आप चाहते हो जाना या फिर डेटा साइंस के लिए भी जाना चाहते हो, इसका प्रिपरेशन सेम स्ट्रेटेजी है।
पर हुँ, अगर आप बिज़नेस एनालिस्ट में जाना चाहते हो, तो इसमें आपको ज़्यादा डेटा साइंस की स्टडी करना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे लाइक डेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, मैनिपुलेट कैसे करोगे, उसको आना चाहिए। मतलब सीक्वल जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है हुँ, स्किल जो होना चाहिए बिज़नेस एनालिस्ट के लिए। और अगर आपको लाइक ये चाहिए मतलब आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छा करना है इसमें, तो हुँ, सबसे फर्स्ट जो मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं भी वही मैंने जो स्ट्रॉन्ग किया था वो था सीक्वल। उसके बाद ओके, मेरा वर्क एक्सपीरियंस, इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस की भी बहुत अच्छी ज़रूरत होता है, क्योंकि हुँ, आपके पास नॉलेज बहुत सारे हो सकते हैं, पर आपको लाइक ये होना चाहिए कि मतलब कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में वो आप कैसे करोगे, उसको प्रेज़ेंट कैसे राइट, करोगे। गूगल शीट का भी बहुत अच्छा यूज़ आना चाहिए, मतलब हुँ, बहुत लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से गूगल शीट भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपको कुछ भी प्रेज़ेंट करना हो, देना हो इसका भी। क्योंकि आप जब जॉइन करोगे तो सबसे स्टार्टिंग वाले काम आपको गूगल शीट में दिया जाता है, या फिर सीक्वल क्वेरी छोटा-मोटा लिखने के लिए दिया जाता है। फिर हुँ, जब हुँ, बढ़ते जाते हैं आपके रोल्स, उसके बाद फिर बहुत हुँ, सारे दिए जाते हैं। उसके बाद आप पाइथन भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल होना चाहिए। इतना ये नहीं है, बट सीक्वल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप हुँ, पाइथन ये सब, और अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन स्किल्स, ये एक स्किल मेरे ख्याल से राइट, बहुत ज़्यादा मायने करता है, क्योंकि आपके हुँ। थॉट्स को आपको प्रेज़ेंट करने आने चाहिए वहाँ पे। Like if we are like starting as a business analytics in like basically as a fresher, so like what kind of a package a fresher can expect, like basically if he is working in a kind of a startup culture, और डाउन द लाइन अगर हम देखें तो आफ्टर 5 इयर्स के बाद मतलब बेसिकली क्या ग्रोथ है इस करियर में अगर कोई स्टार्टिंग से बिजनेस एनालिस्ट की डोमेन चूज करता है तो। ओके, सो स्टार्टिंग से अगर आप बिज़नेस एनालिस्ट में जाते हो, फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं। अगर आप पैकेज देखो, तो ये हम्म वैरी करता रहता है कंपनीज़ टू कंपनीज़। मैं बोलूँगा 5 एलपीए से लेके 15 एलपीए तक भी मैं देखा है। मेरा भी ऐसे 2 डिजिट है कुछ। ओके बट हाँ, बट अगर आप देखो ग्रो की, तो स्टार्टअप कल्चर में आपको लर्निंग बहुत अच्छा मिलेगा, ग्रोथ भी बहुत हम्म अच्छा मिलेगा आपको। लाइक एवरी इंक्रीमेंट में आपको पोजीशन ग्रो हो सकता है, आपकी सैलरी में भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है, वो भी है। और अगर अगर ये स्टेजेस देखेंगे, बिज़नेस एनालिस्ट, सीनियर बिज़नेस एनालिस्ट, उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, जो भी लाइक उसी बेसिस पे आपका ग्रोथ होगा भी। एक लाइक आप एज़ बिज़नेस एनालिस्ट, उसके बाद से आपको मैनेजमेंट पोस्ट में जाने के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। thanks for like coming onto my channel and sharing your experience. In the last, if you want to like say anything to our audience and want to give any messages to the freshers who are like looking out for the opportunities still in the market and who are feeling a little demotivated that the openings are not there and who are not from kind of a technical background so much, so what kind of a message you want to give to our audience? आई बिलीव ओपनिंग्स एज़ कम्पेयर टू 2022 अभी थोड़ा बहुत कम हो गए हैं। तो Hmm. हाँ, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट ये नहीं कि आप कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर सकते। थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ओपनिंग है। ऐसे Hmm. जो सब सब कर रहे हो वैसे करना नहीं है। आई बिलीव जैसे कि आप लिंक्डइन में जाते हो, लिंक्डइन में देखते हो जॉब है, Hmm. आप उसमें वैसे डायरेक्ट अप्लाई करना नहीं है। कोई भी जॉब देख रहे हो, अप्लाई करना है, तो सबसे पहले एक रेफरल माँगो, 10 से 15 जनों को मैसेज करो। वो लोग आपको उसमें से 2 से 3 रिप्लाई आएगा, उसमें से 1 या 2 रेफरल मिल जाएगा आपको। एक रेफरल आपको चाहिए होता है। तो Hmm. थोड़ा-सा लंबी प्रोसेस है, थोड़ा-सा एफर्ट लगेगा, बट इसकी श्योरिटी रहता है कि आपको इंटरव्यू का चांसेस मिलने की। और भी अगर देखोगे लिंक्डइन ईज़ी जो में ये होता है अप्रोच करने की, लाइक बहुत ईज़िली 1 क्लिक में, जो बहुत सारे ये होते हैं कि जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो कंपनीज़ में। Hmm. उसमें थोड़ा-सा ये होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आने का बहुत ये होता है, बहुत टाइम लेते हैं उसमें। या फिर आप Hmm. देखो, या फिर कोई भी लिंक्डइन में ऐसे अप्रोच करो किसी को भी, मतलब कोई भी लिंक्डइन से कोई फॉर्म भरो और उसमें अप्रोच करो, उसमें ना बहुत टाइम लेते हैं। आइदर आप एक काम कर सकते हो कि आप एचआर हैं, या फिर जो भी कंपनीज़ के एम्प्लॉयी हैं, वो लोग पोस्ट करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पोस्ट करते हैं कि अपनी कंपनी में ये जॉब खाली है। अगर आप किसी को जॉइन करना है, तो ये मेल पे मेल करो, या फिर मेरे को डीएम करो। वैसे मतलब Yes. उनका देखना है, अगर वो जेन्युइन है, तो आप उनको मैसेज करो। उससे ना बहुत अच्छा ये लाइक चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके इंटरव्यू के। हाँ, और एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये करते हैं, जब अप्लाई करते हैं वो सोचते हैं कि जब मेरे को इंटरव्यू कॉल आएगा तब जाके मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होऊँगा। लाइक वो एचआर जब कॉल करेंगे, हाँ, वी लाइक योर प्रोफाइल, कैन वी प्रोसीड विद दैट, समथिंग हुँ, लाइक दैट। हुँ, हुँ, हुँ। तो तब ओनली वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो 1 या 2 दिन रहता है। मैं बोलूँगा ईच एंड एवरी डे जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते रहो।
क्योंकि जिस मोमेंट ओके, पे कॉल आएगा ना, आप उस मोमेंट में अपनी बेस्ट दे सको और उसमें ना आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि उसमें ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि एचआर बोलेंगे आपको प्रेफर करना चाहोगे, आपकी इंटरव्यू कब शेड्यूल करें? लाइक ये जनरल राइट। क्वेश्चन होता है एचआर के। हुँ, तो हुँ, उसमें हुँ। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को 2 डेज़ बाद शेड्यूल कर दो, 3 डेज़ बाद शेड्यूल कर दो। तो उतना टाइम क्यों? अगर आपने खुद से प्रिपेयर करके रखा है, वो बोलेंगे कब आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है? तो आप बोलोगे आज कर दो या फिर कल कर दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। थोड़ा-सा राइट, आपको और 2-3 घंटा चाहिए। इससे ना ये एक इंप्रेशन अच्छा बनता है और स्पीड आपका जो प्रोसेस है ना बहुत स्पीड पे होता रहता है। तो और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। तो वो एक प्लस पॉइंट होता है कि खुद से मतलब जब से आप अप्लाई करते जा रहे हो कंपनीज़ में, तब से आपको इंटरव्यू भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। मतलब एचआर क्वेश्चन, जनरल एचआर क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चंस या फिर ऐसे जो भी क्वेश्चन्स हैं, वो सब थोड़ा बहुत देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए हमेशा।